अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए वक्त किया। कुछ हमारे देखने वालों को बताएंगे अपना नाम और अपनी तालीम के मुतालिक। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरा नाम ज़ीशान फ़ारूक है। मैंने BBA सेल्स एंड मार्केटिंग किया है, रिज़ल्ट एवेटेड है किया है, और मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, Elance, Odesk, Fiverr.com, लेकिन मैं Elance में काम करता हूँ। बाकी सबका एक ही प्रोसेस है। Elance में मैं डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया के जितने प्रोजेक्ट होते हैं उनमें उन प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ मैं। और अभी आपकी क्या तालीम है? अभी BBA सेल्स एंड मार्केटिंग में किया है मैंने। जी, अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रीलांसर और फ्रीलांसिंग के हवाले से ही है। तो हमारे देखने वालों को बताएंगे कि फ्रीलांसिंग या ई-लांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग असल में है कि घर में बैठ के आप जो है आराम से अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो आप यूटिलाइज़ कर सकें। अगर कंप्यूटर वगैरह आपकी नॉलेज है, उसमें इंटरनेट की आपको नॉलेज है। बेसिकली तो ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके बहुत सारे उनके काम होते हैं जो कि इंटरनेट के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं और उनके पास ये होता है कि उनका कॉस्ट जो है उनके पास कम होती है, टाइम कम होता है। तो वो हम लोग को अप्रोच करते हैं जो सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, ये फ्रीलांसिंग ई-लांसिंग में। तो उनसे हमसे वो हम हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है थोड़ी उसकी कमी है पैसों की। तो उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास टाइम कम है, और उनकी अगर वहाँ से वो करवाएंगे तो उनको कॉस्टली पड़ेगा ज़्यादा। तो उस सेंस में एक अच्छा हम लोग का एक बन जाता है कि उनकी ज़रूरत भी हमारी भी ज़रूरत है। तो ज़्यादातर जो है इंडिया पाकिस्तान के में ही ये काम होता है फ्रीलांसिंग वगैरह में। और वो उस पर डिपेंड करता है जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ उसमें है, अकाउंटिंग की है तो अकाउंटिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं, डिज़ाइन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया, वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स हैं, और सेल्स मार्केटिंग के भी प्रोजेक्ट्स हैं कि आप इस सर्चिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आपको वो कहेगा यार मुझे कंटेंट बना के दे दो, या मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट मुझे जो है ना गूगल के ज़रिए निकाल के दे दो। वो काफ़ी आपको पूरा प्रोसेस समझा देता है। बस आपकी वो जो है ना कमिटमेंट और कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। जो आपको शेड्यूल दे रहे हैं आप लॉजिकल उससे बात करें, बिल्कुल जैसे यहाँ पे आप किसी क्लाइंट से बात करेंगे उसी तरह आप उससे डीलिंग करें, घबराएं नहीं, और जेन्युइन रहें आप, बिल्कुल। Rehan Tea is a microtasking portal that allows you to get anything done in just $5. You can get a poem written, a song sung, a jingle written and sung, a video testimonial, a voiceover, your homework done, an English lesson on Skype, and tons of other things. Come, check it out. RehanTea.com. फ्रीलांसिंग से पहले आप क्या कर रहे थे? फ्रीलांसिंग से पहले तो मैं मतलब जब मैं एजुकेशन कर रहा था अपनी, तो एक मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी जॉब की एज अकाउंटेंट। हालांकि मेरी एजुकेशन भी सेल्स एंड मार्केटिंग, लेकिन मुझे उस वक्त पैसों की ज़रूरत थी तो मैं एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा था। 3 साल मैंने वहाँ जॉब की, और फिर मुझे 2012 अक्टूबर में एक जगह से ऑफ़र आई कि, और ऑफ़र भी इसी तरह थी कि ये जो काम होता है ई-लांस वगैरह ये हम लोग करते हैं USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के टाइम के मुताबिक। तो इनका टाइम जो है हम लोग की रात हो रही होती है, उनके यहाँ जो है दिन हो रहा होता है। तो इस सेंस में क्या, मैं दिन को अपनी जो है एजुकेशन सुबह कर लूँगा, और मेरी जो दूसरी अकाउंटेंट वाली जॉब थी उससे मेरी डिस्टर्ब हो रही थी बहुत ज़्यादा पढ़ाई। तो मैंने फिर यहाँ पे स्विच किया, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था मैं क्या कर पाऊँगा कि नहीं, और मुझे ऑफिस का भी नहीं पता था। वहाँ मुझे ऐसी कम्युनिकेशन वगैरह मेरी एक तरह से अच्छी थी तो उन्होंने मुझे बुला लिया था। फिर वहीं से मैंने सीखा सारी चीज़ें अक्टूबर 2012 में कि उनके बहुत सारे ई-लांस के अकाउंट्स चल रहे थे। तो उसमें जो है मैं शुरू में जो है मैंने बड़ा कोशिश की, पूरी बहुत टाइम दिया मैंने, और तकरीबन 12 दिन में मेरी ज़ीरो सेल थी बिल्कुल। लेकिन उसके महीने के आखिर में, पहले महीने में ही जो कि प्रोबेशनरी पीरियड था, उसमें मेरी तकरीबन $3500 की सेल हो गई थी, और जो कि बाकी मेरे जितने कुलीग थे उनसे भी मेरी ज़्यादा थी। तो इतना ज़्यादा मतलब मैं सीख लिया था मैंने उनसे गाइडेंस के ज़रिए। तो इसका यही था कि मैंने जो ऑफिस जो ज्वाइन किया अक्टूबर में, उनके ज़रिए ही मुझे जो है सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये सारा मुझे मतलब मैं कंप्यूटर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। अभी फिर मुझे ऐसी आदत हो गई कि 24 घंटे में ऐसा लगता था कंप्यूटर में ही बैठा हूँ। ऑनलाइन रहना मुझे पड़ता था, स्काइप पे, फेसबुक पे और ई-लांस पे भी जो है मैं ऑनलाइन मुझे रहना पड़ता था, क्योंकि क्लाइंट देख रहा होता था कि यार, और मुझे बोलता था यार तुम हर वक्त ऑनलाइन हो, और मुझे ही फिर प्रोजेक्ट देता था, एतमाद हो गया था। तो
इस सेंस में कि ये अक्टूबर थोड़ा सा 7 महीने का एक्सपीरियंस है मेरा इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने गेन की, बहुत ज़्यादा गेन कर लिया। तो फ्रीलांसिंग तो बहुत पुराना इस्तेलाह है, लेकिन आप इससे रुशनास हुए अक्टूबर 2012। जी, मतलब पहले सुनता रहता था और वो किसी से भी मुझे मशवरा लेता था, यार क्या चीज़ है, सब यही कहते हैं यार धोखेबाजी है और कुछ रिलायबल नहीं है, पेमेंट कैसे आएगी, और सब इस तरह की जो है बातें करके तो मैं डिस्करेज होता था। और लेकिन जब एक सेटअप में मैं चले गया जो पहले से काम कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा एतमाद हो गया, इतना आसान है। और फिर मैंने जो जॉब करा था वो भी मैंने डिसकंटिन्यू, पिछले महीने मैंने डिसकंटिन्यू किया, फिर मैंने अपना टोटली अपना मैं अब काम कर रहा हूँ, जॉब की भी अब मुझे ज़रूरत नहीं रही, इतना हो गया। तो पहले तो आप टीम के साथ थे, अब आपने अपना शुरू किया या फिर टीम के साथ चले गया? मैंने अपनी टीम मतलब बनाई, तो ये था कि मेरे कॉन्टेक्ट्स में अब मेरे जो दोस्त वगैरह थे, अब उनको मैंने जब बताया तो वो भी जो है उनकी भी एक्सपर्टीज़ ये थी, उनकी एक्सपर्टीज़ मुझे पता नहीं थी कि क्या थी। हम लोग मतलब दोस्त वगैरह थे, तो मैंने जब दोस्तों वगैरह बताया इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस तरह के आते हैं, तो मुझे उनकी भी एक्सपर्टीज़ मुझे पता चली कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास जो मेरे एड के जो बंदे हैं उनको भी इतनी नॉलेज है, जिनके ज़रिए मैं अगर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बोलूँ यार कि मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, अगर आप मुझे तुम इस तरह के प्रोडक्ट्स दो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह की मैंने अपने जो रेफरेंस वगैरह थे उनसे मैंने देखा है तुम्हारी क्या करते क्या हो तुम, उनसे मैंने फिर देखना चाहा। जो कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड जितने भी दोस्त हैं उनसे मैंने उनकी डिटेल्स मांगी, तो उनके मुताबिक मैंने फिर क्लाइंट को इनकी सीवीज़ भी डायरेक्ट दे दी कि यार ये बंदे हैं, और उनकी मैंने सीवीज़ उनको दी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया और फिर मैंने जो जिसकी एक्सपर्टीज़ उसके मुताबिक उसको प्रोजेक्ट देना शुरू कर दिए दोस्तों को। तो इस तरह करके मतलब फिक्स बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट में रो हैं, तो उनको मैं पर प्रोजेक्ट उनको मैं दे देता हूँ शुरू, और उनको मैं एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करता, मैं कहता हूँ यार एज अ पार्टनर हो, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए एज अ पार्टनर हो। और कुछ को मैं मतलब एक फिक्स अमाउंट दे देता हूँ पर प्रोजेक्ट, उसको मैं 50% दे देता हूँ यार तुम, क्योंकि मैं उसमें नॉलेज नहीं होती मुझे, वही मुझे गाइड कर रहा होता है मेरा जो दोस्त कह लें या जो मेरा एम्प्लॉय या मेरा जो पार्टनर है, तो वो मुझे गाइड, तो मैं इसको 50% तक शेयर दे देता हूँ। और बाकी मैं गारंटी देता हूँ यार कम्युनिकेशन और पेमेंट की गारंटी मेरी है, बस तुम मुझे काम डिलीवर करके देना और मेरे साथ एक कमिटेड होकर रहना, क्योंकि क्लाइंट से मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ। तो इस तरह करके मैंने, और आगे जाके है कि ऑफिस वगैरह की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे घरों में करने में तो लाइट का बहुत इशू है, और घर में और दूसरे काम वगैरह भी होते हैं, और वो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बाकी ये पूरी जो कॉन्टैक्ट जो हैं आपके डायरेक्ट भी आ जाते हैं, आपके जो ईलांस वगैरह से जो हैं, वो आप जब बिड कर रहे होते हैं तब वो कुछ क्लाइंट इस तरह भी होते हैं कि यार वो कुछ ऑफ़र करते हैं आपको ना कि यार तुम डायरेक्ट आ जाओ मेरे पास। तो हालांकि इलाज की ये वायलेशन है, लेकिन जो क्लाइंट और हम लोग की अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे तो ऐसा हर्ज नहीं लगता कि हम लोग अगर थोड़ा डायरेक्ट हो जाएं और तो अच्छा होता है। तो इसमें आपको बस रिस्क लेना होगा, क्लाइंट से आप इतना एतमाद हासिल करें। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मैंने रिस्क लिया, मुझे पता ही नहीं था उनके बारे में कि क्या वो कौन है ये, लेकिन मैंने कहा चलो यार मैं कर दूंगा, हाँ सही है। जब पेमेंट पे मैंने वेस्टर्न यूनियन के जरिए डायरेक्ट उनसे बनवाई, तो डायरेक्ट क्लाइंट्स हो जाएँ तो उसके बाद आगे ये है कि लोकल मार्केट में भी जो है हम लोग कैप्चर करेंगे ये सब। ठीक, अच्छा अब आपकी अपनी टीम है, तो अपनी टीम के सेटअप में और इस पूरे इसको चलाने में फ्रीलांसिंग को दुश्वारियां हैं आपके सामने? दुश्वारियाँ इस सेंस में आई कि शुरू में मैं असल में ख़ुद लेने से कतरा रहा था, डिसीजन लेने से। तो मैं दोस्तों से जब मैं बोलता था तो वो कहते थे यार इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें ऑफिस लेना है, ये लेना है, वो। तो इस तरह मैं, हालांकि मेरा विजन ये था कि मैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करूँगा, मैं क्लाइंट को मतलब घर बैठे बैठे जो है करूँगा। तो शुरू में ये दुश्वारियाँ आई कि जो है टीम को जो है ना समझाने में जो है ना उनको लग नहीं रहा था कि घर में बैठ के हम लोग इतनी आसानी से और इतनी फ्लेक्सिबल माहौल में हम लोग जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस वगैरह का मेरा सीन हमेशा मैंने सोचा था बाद में हम लोग करेंगे। लेकिन वो इस सेंस में बहुत सारे जो है मेरे जो थे दोस्त वगैरह जो बहुत मेरा फ़ायदेमंद हो सकते थे मेरे साथ, वो चले गए। वो सेंस में उनको सही नहीं लगा ना कि यार कैसे घर में बैठ के कैसे कर सकते हैं, ऑफिस में जाएंगे। तो उनको मैंने बताया ऑफिस में तुम करते हो, अगर 5 करोड़ का काम करोगे तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। तुम घर में बैठ के अगर तुम आराम से खुद अब तुम काम कर लो तो तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो उनको ये एक तो डिसीजन मेकिंग में वो थोड़े उनकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया इस सेंस में। और तो ये दुश्वारियाँ आई थी कि समझाने में लोगों को ना काफ़ी मुझे टाइम लग गया था। और लेकिन कुछ बंदे हैं जो शुरू से मेरे साथ थे तो अभी भी मेरे साथ हैं और एज अ फ्यूचर भी हम लोग साथ रहेंगे।
तो ये दुश्वारियाँ आई थी। बाकी तो ईलांस वगैरह से की पॉलिसीज़ वगैरह तो बहुत ही सिंपल सी हैं। जैसे आप फेसबुक में अकाउंट बनाते हैं, आप इसी तरह आप ईलांस में बना सकते हैं अकाउंट। उसमें कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, आप जो जितना पोर्टफोलियो आप अपना दे दें, आप जो आप काम कर चुके हैं पोर्टफोलियो में डाल दें, अपनी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल जेन्युइन डाल दें। 2 ऑप्शन होते हैं, एज अ कंपनी आप अकाउंट खोल लें, एज अ पर्सनल अकाउंट खोल लें। दोनों के हैं अलग अलग एडवांटेजेस हैं। कुछ जो हैं प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जो कि वो चाह रहे होते हैं यार कोई इंडिविजुअल हो, तो एज अ इंडिविजुअल भी फ़ायदा है, एज अ कंपनी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ फ़ायदा है, दोनों में। अच्छा, फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, आपकी बीट क्या है इसमें? मेरी तो फ़िलहाल तो डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट्स जो है बहुत छोटे टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। और ये है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी जो है आपको टीम भी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मेरे विजन तो यही है कि आगे जाके मैं अभी तो डिज़ाइन मल्टीमीडिया में काम कर रहा हूँ, जो डिज़ाइन छोटे से डिज़ाइन हो गए, वेबसाइट हो गई और ब्रोशर्स वगैरह, ईमेल सिग्नेचर, सोशल मीडिया पेजेस वगैरह, ये सब आगे जाके जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट भी अभी मैं बना रहा हूँ, वो भी है, बन रही है। आगे जाके ऐप्स वगैरह जो होते हैं और टोटल जो ERP सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनकी जो है मैं अभी टीम जमा कर रहा हूँ। लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि यार इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए तो, और जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उन्होंने भी मुझे बोला यार तुम अपनी टीम में अच्छी रिसोर्सेज कर लो, प्रोजेक्ट्स हम दे देंगे, तुम टीम मैनेज। और वो एक तरह से मुझे वो ट्रेन, वहाँ से भी मैं ट्रेन ले रहा हूँ और यहाँ जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे भी लेके मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ चीज़ें, तो आगे जाके बड़े प्रोडक्ट्स में मैं करूँगा। अच्छा, क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन का मैकेनिज्म क्या है? जब आप ये काम डिलीवर करते हैं तो यकीनन फर्स्ट टाइम या पहली बार तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, फिर किस तरीके से इसको लेके चलते हैं? ऐसा ना हो कि आगे वो डिसाइड करते कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर क्या करते हैं? तो असल में क्लाइंट को जो है ना हम लोग, मैं तो ऐसा फोकस करता हूँ, स्टार्टअप कंपनीज जो है वो अपना सबसे पहले लोगो बनवाती हैं, अपना ना पहले सबसे पहले नाम सोचती हैं। नाम भी अगर आप उसको एडवाइस कर रहे हो उसके भी पैसे देंगे वो लोग। मतलब इस तरह का इस सेंस में आते हैं लोग, यार मैं चाह रहा हूँ शुरू कोई बिज़नेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे गाइड करो, इस तरह हेल्प करो। तो इस तरह होता है कि मैं शुरू में जो है ना उसको बहुत छोटा सा काम करके देता हूँ, जैसे कोई लोगो बनवा के देता हूँ या उसका नाम उस कंपनी का तजवीज़ करके देता हूँ उसे। तो उस सेंस में अगर आपका पहला प्रोजेक्ट आपने बिल्कुल उसकी कमिटेड होकर दे दिया, तब जो है वो उसको एतमाद होता है, तब वो आगे जाके फिर इसको किया जाए कि कंपनी का नाम तजवीज़ किया, फिर आपने लोगो बनवाया, फिर उसकी स्टेशनरी बनवाई, फिर उसने आपकी वेबसाइट बनवाई, फिर उसने आपने ऐप्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, और फिर उसके जो मेंटेनेंस जो होगी जब वो भी उसके भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो इस सेंस में आपको पहले छोटी चीज़ से आप पिच करें और सब उसमें आप वो कर लें, फिर आगे जाके ज़्यादा लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं तो आपके कुछ ना कुछ कमिटेड या मिस कमिटमेंट हो जाती है तब। लेकिन वो है कि अंडरस्टैंडिंग हो तो वो चलता है। तो अंडरस्टैंडिंग बना लेके आप हमेशा छोटी चीज़ से शुरू करें कि आप सस्ते में काम कर लें शुरू में, बाद में आप उसको बता दें यार मैं शुरू में सस्ते में काम कर रहा हूँ, क्योंकि पता है तो हाँ मेरा नया ईलांस का अकाउंट था और मुझे थोड़ा अपना ईलांस में मेंटेन भी रखना होता है क्लाइंट अकाउंट ना, कि प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और फीडबैक क्या मिल रहा है। तो उस सेंस में फिर क्लाइंट को भी पता होता है, क्लाइंट भी जो है ना नए लोगों को अप्रोच कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है सस्ते में काम कर देगा, उसके पास कोई काम नहीं है। तो अच्छी जितनी कम्युनिकेशन रहेगी ना उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। और जो काम आप खुद नहीं कर सकते आप जल्दी से आप अपने रेफरेंसेस में देखें, फेसबुक में देखें, लिंक्डइन में देखें, आप हर जगह पोस्ट कर दें यार इस तरह के मुझे बंदे चाहिए, और बंदे आप जो है ना रखें अपने पास कि खुद जो काम नहीं कर सकते आप वो उनसे करवा लें आप। और फिर क्लाइंट को बोलते हैं यार कि मैं ये मैंने प्रोसेस बनाया कि तुम मुझे दे रहे हो काम, मैं फॉरवर्ड करता हूँ किसी को, वो मेरी टीम का मेंबर है। इस तरह क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं ताकि क्लाइंट को अगर लगेगा कि आप काम कर रहे हो, वो कहेगा अभी करके दो, तुम बैठे हो अभी बात करो काम करके दो, तो उसको समझा देगा यार मेरी टीम काम कर रही है ऐसा। अच्छा, लोगों का रुझान कितना है ईलांस से का रुझान तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कॉमन ही है। यहाँ पे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लेट पता चला था, ये कह सकते हैं कि और इंडिया जो है नंबर 1 है ये जो फ्रीलांसिंग है, आउटसोर्सिंग में जो जितने प्रोडक्ट्स हम बाहर के आउटसोर्स हो रहे हैं वो इंडिया नंबर 1 है, पाकिस्तान उसकी नंबर 2 है। तो हर कोई यहाँ पे कर रहा है, और जो जिनको नहीं पता मेरा मकसद ये है कि उनको बताया जाए कि कितना आसान है। जॉब में आपको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और जॉब में ग्रोथ जितनी नहीं है जितनी आप खुद जो अपना काम करोगे उसमें बहुत ज़्यादा आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, डिसीजन मेकिंग भी आपकी स्ट्रांग होगी और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत रुझान तो बहुत है और पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें, काफ़ी हैं। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे, अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा टाइम दें, कम आपको मतलब गुजारा हो जाए आपका अगर 20 से 25 हज़ार, तो आप थोड़े एक घंटे भी आपने बस देख ली, मेल चेक कर ली, काम करके दे दिया, तो आपके मतलब एक सैलरी जितनी आपको मिल रही है उतने पैसे आप कमा सकते हैं। दोनों का कम्बिनेशन भी लेके जा सकते हैं, आपकी जॉब भी करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको वो थोड़ा है कि हिचकिचाहट है कि आप कामयाब होंगे कि नहीं, तो आप जॉब के साथ ही ना ईलांस शुरू कर दें 1-2 महीने, फिर आपको खुद ही
आपको उतना हो जाएंगे कॉन्फिडेंट कि आपको जॉब भी आपको शायद छोड़ना पड़े, अगर आपको वहाँ से लर्निंग नहीं हो रही जॉब से आपको, अगर तो आप सिर्फ वही फ्रीलांस पे काम करें, फ्रीलांसर।